मित्रों नमस्कार प्रणाम। श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है उस पे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। कल की बात है, कल का एक लेटेस्ट उदाहरण है। दिल्ली के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से उसके चीफ एडिटर और उनका अपना अखबार भी निकलता है, अपना उनका टीवी चैनल है और वो पूरे भारत में उनका एक बहुत बड़ा दबदबा है, रुतबा है। तो उस बहुत बड़े नामचीन टीवी चैनल के और उनकी एक पत्रिका भी निकलती है और उनका डेली अखबार निकलता है। तो उसके जो संपादक महोदय हैं वो भी साथ में आए थे और उनका एक सवाल था। उस सवाल की वजह से मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ और ये मेरा कर्तव्य भी बनता है, मेरा धर्म भी बनता है। और समय समय पे पिछले 3-4 साल से ये प्रश्न लगातार लोगों द्वारा किया जाता है कि साहब श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वो किस पे आधारित है। इसके संभावित जो उत्तर है आप लोगों के दिमाग में आते होंगे। पहला ये होता भाई आयुर्वेद पे आधारित है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा वो कहेंगे कि साहब ये वेदों के ज्ञान पे आधारित है, बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। तीसरा आप कहेंगे साहब ये जो वानस्पतिक चिकित्सा पर आधारित है, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वानस्पतिक चिकित्सा पर आधारित है। परंतु कुछ लोगों द्वारा लगातार ये पूछे जाने पर तो वो कहते हैं साहब वो फला जो संस्थान है वो तो गोलियां बना के देता, आप तो गोलियां नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं साहब फला संस्थान है आयुर्वेद का वो तो ऐसी बोतलों में जो मतलब रिष्ट अरिष्ट बना के देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए वो अशोका अरिष्ट देते हैं, 10 मूला अरिष्ट देते हैं। या कुछ लोग कहते हैं साहब वो तो च्यवनप्राश प्राश के रूप में, अवले के रूप में इस तरीके की औषधियां देते हैं, आप तो ऐसा नहीं देते। तो इन सब बातों को, ये भी आयुर्वेद का हिस्सा है, इसमें कोई संशय नहीं। सार ये निकलता है पूरी बात का कि मैं मेरे विषय को आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं। हकीकत बात यह कि आयुर्वेद की बहुत शाखाएं हैं। आयुर्वेद इतना बड़ा वट वृक्ष है कि उसके नीचे पूरी दुनिया की जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो समावेशित होती है। मूलतः उसकी जो जड़ है, उसका जो आधार है पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धतियों का, वो तो आयुर्वेद है। इस मामले में तो कोई संशय नहीं। और 5,500 वर्ष पुरानी ये चिकित्सा पद्धति है। अब श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इस पारंपरिक शब्द को समझने की कोशिश, यानी कि जो परंपरा से चली आ रही है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को खुजली की बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया, तो उसको जो परंपरागत रूप से जो गांव में जो समझदार लोग होते थे, जिनको औषधियों का, जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था, जिनको कि वैसे मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, कहीं उनको वैद्य कहा जाता था, कहीं उनको ओझा कहा जाता था, कहीं उनको जो झाड़ फूक करने वाले थे वो उनका एक अलग मिशन था। परंतु वो भी कुछ औषधियां जैसे झाड़ फूक करके एक संतुष्टि दे दी अगले को और फिर उसको कहा कि भाई तुम्हारी चमड़ी पे एलोवेरा लगाना, मतलब ग्वार पाठे का लेप करना, या बकाइन के पत्ते लेके बांट के उसको ये जो जहरीला जानवर तुम्हारे को जहां से काट खाया उसके ऊपर लगाना। ये पारंपरिक है, परंपरा से चला आ रहा। अब आयुर्वेद का पारंपरिक क्या है? आयुर्वेद का पारंपरिक हकीकत में क्वाथ है, काढ़ा है। तो ये काढ़ा हमारे गांव में भी परंपरा के रूप से बनाया जाता है। आज भी अगर किसी को थोड़ी सी गले में खांसी हो रही है, हल्की सी खराश है, बदन में थोड़ी सी हरारत हो रही है, तो आपकी दादी माँ या आपकी जो माँ है वो कहेगी चलो भाई 10 पत्तियां तुलसी के लेके आओ, थोड़ा पुराना गुड़ लेके आओ और थोड़ा उसमें हो सके तो आधा चम्मच चाय की पत्ती डाल दो, उसमें 1 लौंग डाल दो, 3-4 काली मिर्च डालो और आधा चम्मच सौंठ का डालो और इन सबको उबालो। उबाल के और कहेंगे लला तुम ऐसा करो, इसको पी के थोड़ा कुछ कंबल या चद्दर ओढ़ के सो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर में पसीना होगा और तुम ठीक हो जाओगे। ये क्या है? ये क्वाथ है, ये काढ़ा है उसका। वो जो चीजें थी वो चीजें आपने मिला के उसका काढ़ा बना लिया। तो ये
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से जो चिकित्सक है वो बहुत विद्वान चिकित्सक है, पढ़े लिखे चिकित्सक है। तो उन सभी ने भी, वो जब शुरू में यहाँ आश्रम पे आए तो उनका भी ये प्रश्न था कि सर अपन किस पैटर्न पे मतलब चिकित्सा करते हैं, इतने अधिक रोगी आते हैं, इतनी अधिक सक्सेस रेट है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। पर हमें भी लोग पूछते हैं कि आप किस पैटर्न पे मतलब चिकित्सा करते हैं। तो श्री नवग्रह आश्रम का जो पैटर्न है वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। यानी कि हम जो परहेज बताते हैं वो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो चले आ रहे हैं, वही हमारा परहेज बताने का तरीका है, वही परहेज रखने का तरीका है। दूसरा, क्वाथ मैं बता चुका हूं, आयुर्वेद का प्राण है। तो काढ़ा जिसको कहते हैं, हम हिम क्वाथ पे भी जोर देते हैं, हम उष्ण क्वाथ पे भी जोर देते हैं। तीसरा, ये जो स्वरस जो है ये आयुर्वेद का दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण चीज। स्वरस यानी कि जूस जिसको अपन कहते हैं, हरे पत्तों से जूस बना के, ये स्वरस भी आयुर्वेद की बहुत पौराणिक, बहुत पारंपरिक पद्धति है, उस पर भी हम जोर देते हैं। तो अतः मैं बिना किसी कॉम्प्लिकेसी के, बहुत दावे के साथ, बहुत विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि श्री नवग्रह आश्रम द्वारा जो चिकित्सा आप लोगों को दी जाती है, जो औषधियां आपको दी जाती है, जो ज्ञान आपको दिया जाता है, जो साहित्य आपको दिया जाता है, जो जानकारी आपको दी जाती है, वो सब पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित है। और परंपराएं एक दिन में नहीं बनती है, परंपराएं बनने में हजारों साल लगते हैं। परंपरा शब्द को ध्यान से समझना, परंपरा का मतलब कुरीति नहीं होती है। अच्छी चीजों को परंपरागत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं पे भी आएगा तो एक परंपरा है कि साहब राम राम, नमस्कार, ये हाथ जोड़ना है, ये एक परंपरा है। वो जय श्री कृष्णा कहेगा या राधे राधे कहे, चाहे राम राम कहे, चाहे, तो वो ये एक परंपरा है। परंपराएं एक दिन में नहीं पड़ती, परंपराओं में बहुत समय लगता है। तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें से सभी पद्धतियों में जो बेटर था, जो बेस्ट था, जो अच्छा था, उन सब का संग्रह करके, उन सबको समावेशित करके श्री नवग्रह आश्रम ने जो चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया है वह वानस्पतिक चिकित्सा प्लस क्वाथ चिकित्सा प्लस परहेज पूरा प्लस आत्मविश्वास पूरा प्लस ज्ञान पूरा, इन सब चीजों को मिला के जो एक चीज बनती है वो बनती है परंपरा आयुर्वेद की। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये जो पूरा ज्ञान है इसमें मेरी तरफ से कोई बहुत बड़ी खोज नहीं हुई है। जो परंपराओं से जो चली आ रही है वो हम लोगों ने आप लोगों को देने की कोशिश की है। हमने जो रक्त शोधन जैसी औषधि का निर्माण जो श्री नवग्रह आश्रम से हुआ वो परंपरा, आयुर्वेदिक की परंपरा की ही देन है। कैंसर में जो इतनी सक्सेस रेट मिल रही है वो इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति का ही प्रभाव है। अतः मैं आप सभी लोगों से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वो सफलतम चिकित्सा पद्धति है, नुकसान रहित चिकित्सा पद्धति है, ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली चिकित्सा पद्धति है और स्पष्ट रूप से बिल्कुल खुलापन है इस पारंपरिक चिकित्सा। क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में होता क्या कि कोई चीज को आप गुप्त नहीं रख सकते और गुप्त रखना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये जो चिकित्सा पद्धति का जो सिस्टम है वो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और वीडियो को अंत तक देखने की आदत बनाएं ताकि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।